हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सबका इंग्लिश ट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं। पहला अनिल, एक टॉल एंड लीन फेलो, यानी एक लंबा और दुबला इंसान जो 25 ईयर्स का है, और दूसरा हरी सिंह, एक थीफ जो 15 ईयर्स का है। वैसे इसका असली नाम हरी सिंह नहीं है, वो हर महीने अपना नेम चेंज करता है ताकि पुलिस से बच सके। हरी सिंह और अनिल की मुलाकात एक रेसलिंग मैच में होती है। हरी सिंह अनिल के पास जाता है और कहता है, तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। हाँ, और तुम भी। हाँ, वैसे मैं थोड़ी बहुत कुश्ती तो कर ही लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। हरी सिंह यहाँ पर झूठ बोल रहा था, उसका नाम हरी सिंह नहीं है। फिर दोनों रेसलर्स के बारे में बातें करने लगते हैं। अनिल थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल जाता है। हरी सिंह भी उसको फॉलो करने लगता है। अनिल कहता है, हेलो अगेन। मुझे प्लीज़ काम पे रख लो, पर मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। खाना तो खिला ही सकोगे मुझे। ठीक है, पर क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह से आता है। हरी सिंह फिर अनिल से झूठ बोलता है। अनिल हरी सिंह को अब अपने रूम पर ले जाता है, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। अनिल ने हरी सिंह को कहा खाना पकाने को। हरी सिंह ने तो झूठ कहा था कि उसको खाना पकाने आता है, लेकिन जैसे तैसे वो खाना बनाता है और वो खाना खाने लायक नहीं होता है। तो उस रात अनिल ने खाना कुत्तों को डाल दिया और हरी सिंह से कहा, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। अनिल एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने हरी सिंह को खाना पकाना सिखाया, पढ़ना लिखना भी सिखाया। हरी सिंह को भी अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लगा। उसे पता था कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो वो लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। हरी सिंह रोज़ सुबह अनिल के लिए चाय बनाता था और राशन और सब्जी वगैरह लेकर आता था, और रोज़ का लगभग वो अपने लिए 1 रुपये प्रॉफिट कमा ही लेता था। जबकि अनिल एक बेपरवाह केयरलेस इंसान था। उसके हाथ में पैसे टिकते ही नहीं थे। वो हमेशा अपने चेक आने का वेट करता, लेकिन चेक आ जाने के बाद पार्टी करता, अपने फ्रेंड्स पे पैसे उड़ा देता। एक शाम अनिल नोटों की एक छोटी बंडल लेके आता है। उसे वो पैसे अपनी बुक पब्लिश होने पर मिली थी। अनिल पैसे मैट्रेस के नीचे रख देता है। हरी सिंह को अब लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के लिए काम करते हुए, लेकिन उसने कोई बड़ा हाथ नहीं मारा था। अब तो मौका मिल गया था हरी सिंह को, और अनिल ने तो घर की चाबी भी हरी सिंह को दे दी थी, क्योंकि अनिल बहुत ज़्यादा भरोसा करता था हरी सिंह पर। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से अनिल के पैसे चुराना हरी सिंह के लिए डिफ़िकल्ट हो गया था। एक लालची इंसान का चोरी करना बहुत इजी होता है, लेकिन एक केयरलेस बेपरवाह इंसान का चोरी करना उतना इजी नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि केयरलेस इंसान को तो शायद पता भी ना चले कि अरे मेरा पैसा चुराया है किसी ने। हरी सिंह फिर सोचता है कि अगर वो पैसे नहीं चुराएगा तो अनिल तो वैसे भी पैसे अपने फ्रेंड्स पर उड़ा देगा, खर्च कर देगा। इससे अच्छा तो वो चोरी ही कर ले, और हरी सिंह को तो अनिल सैलरी भी नहीं देता है। जब अनिल नींद में होता है, हरी सिंह पैसे निकालता है और वहाँ से चला जाता है। वो 10:30 बजे वाली ट्रेन जो लखनऊ तक जाएगी पकड़ने का सोचता है। हरी सिंह नोट्स को अपने पजामे के नारे से कमर पर बांध लेता है और भागने लगता है। वो पैसे गिनता है, पैसे पूरे 600 थे। अब तो हरी सिंह माला माल हो चुका था। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि 600 रुपये में क्या ही होता है, कौन माला माल हो जाएगा। तो ये स्टोरी बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में 600 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। हरी सिंह स्टेशन पहुंचता है, टिकट नहीं लेता है, क्योंकि ये तो वैसे भी चोर है, इसने आज तक टिकट तो लिया नहीं, तो आज क्यों लेगा। ट्रेन आती है और चली भी जाती है, लेकिन हरी सिंह ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता है। उसके अंदर ही अंदर मतलब हेजिटेशन होने लगता है। उसको अंदर से आवाज़ आने लगती है कि
क्या वो सही कर रहे हैं? अब स्टेशन एकदम सुनसान हो जाती है। हरि सिंह का तो अब इस शहर में कोई फ्रेंड भी नहीं था कि जिसके घर वो जा सके और रात को मतलब रह सके। तो वो बस यहाँ तो अनिल को जानता था, पर अनिल से तो पैसे चुराए हैं, वहाँ वापस कैसे जा सकता है। अब हरि सिंह धीरे धीरे रोड पर चलता है और सोचता है, अनिल के तो उसने पैसे चुराए थे। अनिल एक केयरलेस इंसान था। वो सोचता है कि लालची इंसान का पैसे चुराने से लालची इंसान के फेस पर डर दिखता है, अमीर इंसान के फेस पर गुस्सा दिखता है, गरीब इंसान के फेस पर एक्सेप्टेंस दिखता है, यानी कि स्वीकृति दिखती है। लेकिन अनिल तो केयरलेस था, वो तो इतना भरोसा करता था हरि सिंह पर, उसके फेस पर तो सैडनेस छा जाएगी। पैसे चोरी होने की सैडनेस नहीं होगी, लेकिन भरोसा टूटने की वजह से सैडनेस होगी, क्योंकि अनिल हरि सिंह पर कितना ज़्यादा भरोसा करता था। अब हरि सिंह थक कर एक मैदान के बेंच पर बैठ जाता है। नवंबर का महीना था, इसलिए थोड़ी सर्दी थी। फिर ज़ोर से बारिश होने लगी। हरि सिंह भाग कर एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। उस समय रात के 12 बज चुके थे। वो नोटों को टच करता है तो देखता है कि नोट तो गीले हो चुके हैं। अब हरि सिंह सोचता है कि अनिल शायद सुबह उसे थोड़े पैसे खुद ही दे देता, और अनिल तो उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता था। अब उसको पढ़ना लिखना कौन सिखाएगा? अगर चोरी नहीं करता तो पढ़ता लिखता, फिर एक दिन शायद बड़ा इज्जतदार आदमी बन जाता। ये सब सोचकर हरि सिंह के अंदर एक चेंज ऑफ हार्ट होने लगता है, उसके अंदर कुछ बदलाव होने लगता है और वो वापस जाने का सोचता है। वो अनिल के घर जाता है, दरवाज़ा खोलता है क्योंकि उसके पास तो चाबी थी, और पैसे वापस मैट्रेस के नीचे रख देता है और सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हरि सिंह देर से उठता है। अनिल उठ चुका था और चाय भी बना चुका था। अनिल हरि सिंह को 50 रुपीज़ का नोट लाकर देता है और कहता है, अब से मैं तुम्हें सैलरी भी दिया करूँगा क्योंकि अब मुझे पैसे मिलने लगे हैं। हरि सिंह जब नोट लेता है तो नोट अभी भी गीली थी। इसका मतलब शायद अनिल को पता चल चुका था, लेकिन वो इतना अच्छा इंसान है कि वो हरि सिंह को बताना नहीं चाहता है और वो मन ही मन उसको माफ़ भी कर चुका होगा। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। हमने देखा कि कैसे अनिल का ट्रस्ट और काइंडनेस हरि सिंह जैसे एक चोर को गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ता चुनने पर मजबूर कर देता है। ये रहे कुछ PYQs। Please like and subscribe my channel Sabka English Tuition, and thank you for watching.